ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो अजाय नमो लोय सबसा नमः समेसाय स्वानुता चकासते जिस्वावा वावाय सर्वभावा ओम नमः शिवाय ओम नमः। हर आदमी को ये लगता है कि प्रॉब्लम अलग तो समाधान अलग, लेकिन जिन वाणी में ऐसा नहीं। अनंत समस्या और समाधान एक। आपको 6 डाला की लाइन याद होगी, जीव त्रिभुवन में सुख चाहे तो दुख तो अनंत पे जाएगी। 4 गति के बड़ा बेटा आ जाएगी चीज। 4 गति की समस्याएं अनंत हैं और उत्तर एक दिया, भूल आपको चाहे बीजन अज्ञान कह लो, चाहे सब कुछ सही ये समझ लो, और चाहे स्वानुभव करो। आप गजब की बात है, हमारा दिमाग नहीं जा पाता यहाँ। सुनना सभी लोग, यदि जाता हो तो ट्रेस करके देखो। हमारा समाधान यहाँ क्यों होता है? अब क्या करें, 10 लाख रुपये चाहिए, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें? अब 10 लाख चाहिए तो समाधान क्या है? सब सही चल रहा है, तुम्हें क्या नहीं चाहिए? ध्यान से सुनना, तुम्हें 10 लाख चाहिए अय्याशी के लिए, विलासता के लिए, बच्ची की शादी में फालतू खर्च करने के लिए, बेटे को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए। मैंने सभी लोगों को दुखी देखा है, पैसे वालों की बात कर रहा हूँ। पंडित जी थोड़ा पैसा और होता तो मेरा बच्चा लंदन पढ़ने चला जाता। हम कहीं लंदन में जाके तीर चलाता क्या वो? क्यों लंदन में जाके क्या निहाल कर देगा? जितनी योग्यता है, खचित है, सब सही चल रहा है। हम 25 पैसे की स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़े। योग्यता कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी से छोड़ी जाती, लेकिन डिग्री से ज़्यादा आनंद आता है ऑक्सफोर्ड लंदन। डिग्री में को लिखा था लंदन, बस एक दृष्टांत दिया है आपको। पैसा चाहिए काहे के लिए भले आदमी, और यदि तुझे पैसे की जरूरत होगी तो आएगा उदय के प्रमाण। लेकिन मैंने ये देखा है, अब मैं फिर कहता हूँ, तो आचार्य देव ने जवाब दिया या सर्वज्ञ ने जवाब दिया, 10 लाख रुपए और चाहिए और मिल नहीं रहे, कहाँ से मिले? उसका उत्तर है स्वानुभव करो। स्वानुभव करो मतलब द्रव्य पूरा, गुण पूरे और पर्याय पूरी। बताओ कहाँ जरूरत है 10 लाख की? सोचना जरा शांति से। क्यों अभी हम लोग क्या करते हैं, लौकिक समस्याओं के समाधान इधर नहीं खोजते। अभी भी हमें लगता है भूख लग रही है तो नहीं आओ भोजन जुगाड़ लगाओ, और भोजन में से ही बढ़िया वाला भोजन, बढ़िया में से भी विदेशी आइटम होटल का, अथवा शादी ब्याह की ऐसी पार्टी हम 150 तरह के आइटम। तुम्हारा दिमाग खराब है? भूख लगने का समाधान इतना था, 2 रोटी दाल खा लो, और ज़्यादा तो खीर हलवा खा लो, लड्डू खा लो, 150 आइटम। कैसे दिमाग खराब है तुम्हारा? कौन सी किताब में लिखा है 150 आइटम क्षुधा का समाधान? चरणानी योग से
मर्यादित शुद्ध थोड़ा सा भोजन कर लो, पेट भर गया। लेकिन ना, हमें मालूम पड़ता है 2000 रुपये की एक प्लेट। भैया 2000 रुपये की एक प्लेट में क्या था? सलाद, जो भी कुछ फल। तो मैं समझिए 2000 रुपये का क्या था उसमें? नहीं, बहुत बड़ी कंपनी को ठेका दिया था कैटरर का, नाम ही है, नाम ही। अंबानी की शादी में उसने व्यवस्था की थी। वो तो हमने कम करा लिए पैसे। अंबानी ने तो 5000 रुपये प्रति प्लेट दिए थे। समझ गया कैसे? अब समझ में आ रहा है ये क्षुधा का समाधान कहाँ है? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, कपड़े का समाधान कहाँ है? कपड़े का समाधान तो इतना शॉर्ट है कि बता नहीं सकते। बहुत सस्ता है, लाख 10 लाख रुपए की साड़ी है, अथवा सूट। मैं तो सुन के दंग रह जाता हूँ। 5000 रुपये, मुझे नहीं पता कितनी सिलाई लगती है। एक सूट कोट सिलवाने की सिलाई की रेट 5000, और भी ज़्यादा लगा ये भैया 5000 रुपये। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है 5000 में तो हम घंटे का काम कर डालेंगे। आपके समझ में आ रहा है समाधान कहाँ है? स्वानुभव करो। सुबह अपने नाश्ती से पढ़ाया था, 1 करोड़ खा गया कोई, टेंशन में कोई जरूरत नहीं, खाते जाने दो। खा जाने का मतलब फिर समझो, कोई खा जाता है, काय से खा जाता है? क्यों तुम लोग भी खाए करो, काय से खाते हो? सब हमारे मकान खा गए, सुना तो ना, मकान खा गए। कैसे खा जाते मकान? हमारे खेत खा गए। कैसे खाए गधे? खेत वही है, मकान वही है, सब कुछ वही है। केवल कहानी में सब लिखा है, मैंने कहानी में लिखा है संपत्ति के वसीयत का बंटवारा हुआ। माँ के नाम पर 5 करोड़ की वसीयत दी गई। माँ के नाम पर 5 करोड़ की वसीयत, मतलब बहुत बड़ी संपत्ति थी। तो नगद तो सबने ले ली, भाइयों ने फैक्ट्री ले ली, फला ले ली। अब 5 करोड़ का मकान मम्मी के नाम। उस मकान में सब लोग रहते थे। जिंदगी में माँ उसे बेच नहीं सकती थी, रह रहे उसी में रह रहे सब। केवल कागज पे लिखा है 5 करोड़ रुपए की वसीयत मम्मी को मिली। मम्मी खुश, 5 करोड़ बेच नहीं सकते भाई, पूरा परिवार तो उसी में रह रहा है। और जितना नगद था, सोना चांदी, वो सबने बांट ली। अब हम फिर पूछ रहे, जरा इधर देख के बोलो, सब कुछ सही चल रहा है, करणान योग से भी सही चल रहा है, करणान योग से भी सही चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? करणान योग से भी सही चल रहा है आपके। फिर कह रहा हूँ, क्या कहूँ, मतलब कहने में भी इस शरीर की आवश्यकताएं कितनी कम है। 2-4 एग्जाम्पल पहले ही दे दिए। 2000 और 5000 की प्लेट, महंगे कपड़े, महंगा भोजन, काहे की भी जरूरत है? अब करणान योग चरणान योग से देखो तो अभी सब सही है, आवश्यकता नहीं। माने फोकट का दर्द, फोकट का दुख, फोकट की शिकायत, फोकट की लड़ाई। पंडित साहब ने खैर बहुत लिखा ही। बताओ साहब, कितनी समस्या है इधर? अनंत। लिख लो तुम्हें जितनी लिखना हो। पंडित जी, हमारी बदनामी हो गई। हम माने कौन? नक्की करो पहले, स्वानुभव करो, स्वानुभव करो। तुम कौन? जे द्रव्य गुण पर्याय, जो लिख चुके पहले से। द्रव्य गुण पर तुम जे हो कि वो हो। अब तुम नाचोगे, हमारी कोई बुराई नहीं कर सकता। अखबार में मेरे बारे में भी आता रहता है। अखबार में आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप पर आता रहता है, मेरे बारे में भी आता रहता है। मैं बहुत नाचता रहता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में कुछ नहीं आता। समझ में आया ना? मेरे बारे में क्या हुआ है? मेरे बारे में तो सर्व कुछ कह रहे हैं। मेरे बारे में तो भगवान श्रीमंत स्वामी की सभाओं में मेरी बात चल रही है, आपकी बात चल रही है। क्या कमाल है, हमारी तुम्हारी चर्चा कहाँ चल रही है? सो वो तो हमें सुनाई नहीं पड़ता। शास्त्रों में हमारी तारीफ लिखी है असली, वो नहीं सुनाई पड़ती। जरा किसी ने कह दिया कि तुम बहुत काली बनते हो, दुबले हो। अभी किसी से कह दो, कहा तुम तो दुबले हो गए, और 2-4 लोग कह रहे हैं
सही में दुबले हो जाओ। कहानी पढ़ी होगी आपने, कहानी 4 ठगों वाली। वो बेचारा गैया लेके जा रहा है और खाए, कुत्ता खाए ले जा रहे, और 4 बार 4 आदमी मिले, सब नदी के कुत्ता खा ले जा रहे। वो पहले आदमी को तो सिर्फ जुटलाहट, हम तो गैया ला बच गया यार। लेकिन जब दूसरे ने कही तो थोड़ा सा था उनको, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तीसरे पे गए, कहा कुतिया खा ले यार, कुत्ता कुतिया कैसे से कहने लगे, है बच गया है, हमका चीनत नहीं है। चौथे गाँव में कहा कुतिया सड़ी खाई, कौन ने ठगला तुम्हें? ठगला हर आदमी जो ही क्या छोड़ के बताओ। आपके समझ आ गई कहानी? ऐसे तुम्हें दुखी होना है सबको, जी मत समझना बस। बिल्कुल क्या कहूँ, ये मत समझना, बाकी सारी दुनिया तुम्हें निचोड़ डालेगी। बहुत सुखी समृद्ध परिवार, सुखी समृद्ध परिवार, कोई कमी नहीं थी। फिर भी आग लगाते हैं लोग, तुम सीधे मत बनो, आज की बात छोड़ो, कल का छूगा उतार। अब ये पेट्रोल डाल के चलते हुए 4-6 लोगों ने कही, पियर गए, उनने भी कही, मरबे के बाद सास के बाद तुम्हें कहाँ मिले हो? कहाँ मिले बहुत खूब प्रेम है हम सब जिठानी देरानी की। हरे प्रेम की बातें ग्रंथों में हैं, वक्त आने पर, वक्त बिगड़ने पर 10-5 बार लोगों ने कही। अब वो आखिरकार आके एकदम शुरू एक कहानी है। हमें तो बंटवारा कर दो, उधम मच गया, बंटवारा कर। तो पिताजी ने कहा एक काम करो बेटा, बंटवारे में क्या होता है, सुनना ध्यान से। बंटवारे में क्या होता है कि अपना उपयोग समेटा जाता है। कुछ क्या कहा हमने, ये तो बटे ही बटाए हैं सब, कमरा बटे बटाए, तुम अपने अपने कमरा में सो, कपड़ा बटे बटाए, बे तुम पहना था, सोना चांदी बटो बटाए, वही तुम पहना था, एक संगत हुए थे बस। बच्चा बटे ही है, पति बटो ही है। अब क्या बंटवारा करवाना है तुम्हें? अब क्या बंटवारा करना है? आप समझिए कहानी, उपयोग का बंटवारा। तुम बंटवारे के बाद क्या करोगे पता है? अब जेठ जी कमरा भी झाड़ू नहीं लगाओ, कौन है हमारे कोई, फिर जेठानी भी तुम्हारे कमरे में झाड़ू नहीं लगा, देरानी हमें क्या लेने देने। तो बंटवारा काहे का हुआ? उपयोग में। तो उन्होंने रूल बना दिए ससुर ने, जिन्हें काम नहीं करना बल्कि मत करो, रहेंगे संग बस रहो, मत करना कोई काम, यही तो होगा और क्या होता है। अपना अपना काम करो, करते रहो संग में। कहानी तो आगे और है, हमें तो इतनी सी लाइन बताना चाहिए, उपयोग का बंटवारा। अनादिकाल से जीव ने एक बंटवारा नहीं किया, कौन सा? हमें अभी भी लगता है अपना पैसा, अपना पैसा कौन कौन के पास है? तुम्हारे पास अपना पैसा है क्या? बोलो अपना पैसा। अब अभी तक समय नहीं, तभी मैं तुमसे लिखवाऊं, लिखो, लिख के बताओ अपना पैसा मैंने क्या होता है, बोलो सब जने बताओ अपना पैसा मैंने क्या होता है, बोल बेटे। अब कुछ अति पता नहीं है अपना पैसा मैंने, अभी भी ब्लाइंड है कक्षा दिमाग। सदाशिव दास जी ने लिखा है, जो सदुपयोग किया वो तुम्हारा है, बाकी जो डेड स्टॉक छोड़ के गए वो तुम्हारा नहीं। तुम कौन सा पैसा तुम्हारे पास, बोलो। अब बताओ, तुम करोड़ों जोड़ रहे, अरबों जोड़ रहे, खरबों जोड़ रहे, जितना जोड़ना जोड़ लो, वो पैसा किस काम आता है तुम्हारे? बताओ कहाँ आता है वो काम? मेरे पास एक प्रस्ताव है कि जिनवानी आप फ्री में छपा के मत बांटो, लोग ले जाते हैं और रख ले। मुझे पंडित साहब की एक बात याद आई।
पंडित साहब ने कहा, रामायण जब बन रहा था, निर्माण हुआ रामायण में था, तो लोगों को ये लगता था आपके बाद क्या होगा, इन संस्थाओं का क्या होगा आदि आदि। तो पंडित साहब एक बात कहते थे बहुत अच्छी, बोले हमारे बाद तुम्हारे पैसों का क्या होगा। क्या कह रहा है, हमारे बाद और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे खेतों का क्या होगा। अरे बोलो, तुम्हारे बाद बिल्डिंगों का क्या होगा, सोने चांदी का क्या होगा। तुम सोचते हो ये बात, क्या फर्क पड़ा। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन गई, तो मरने के बाद 1 करोड़ की बिल्डिंग रह गई। यदि तुमने 1 करोड़ रुपया नहीं लगाया होता तो 1 करोड़ रुपये बैंक में छोड़ के मर जाती। समझ में आ गई गणित में क्या था? तो फर्क क्या पड़ा। लेकिन इस संस्था के माध्यम से एक जीव भी आत्मकल्याण कर गया तो तुम्हारा वो पैसा सफल हुआ। और जो 1 करोड़ बैंक में छोड़ के गए, तुम्हारे पैसे से तुम्हारी लड़का इंटरकास्ट शादी करेगा, तो तुम्हारी लड़की भाग कर उल्टे सीधे काम करेगी, उसी पैसे को टीवी और मोबाइल चला चला करके नरक निगोज जाने की तैयारी करेगी। बताओ, एक सुनना ध्यान से, मेरे विकल्प की बात कह रहा हूँ। अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपये नगद देने से अच्छा है डेड बिल्डिंग दे जाओ। क्यों? करोड़ रुपये नगद होता है तो सीधे सीधे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, विदेश में घूमना। बिल्डिंग बेचेगा, बड़ी मुश्किल से बेचेगा, ऐसे आसानी से नहीं बेचेगा। समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे यहाँ लगाओ, अपना पैसा मतलब क्या, 4 लोग से बताओ। अपन कौन? तो अपना पैसा नहीं, द्रव्यार्थिक में से अपना कोई पैसा नहीं, अपने लिए नहीं, अपना स्वामित्व नहीं। सिद्धांत की भाषा बोलूँ, अत्यंत अभाव, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। द्रव्य नहीं, चरणानी योग से बताई दिए, कर्णानी योग से बोलो, संयोग जितना हो तो सामग्री रहनी होती नहीं। कहा है लगे कहानियों, मैंने बहुत लिखा कहानियों में। मैं एक बात कहता हूँ, मैंने अपने नाम से पैसा नहीं रखा, कि सारे देश का प्रेम मेरे पास है, विश्वास मेरे पास है, तो खरबपति से भी बड़ा हो। खरबपति से कह दो सर, कहाँ है पैसा, क्या है पैसा, क्या है। आज तक अपन ने पैसा के पैर नहीं पखारे, पैसा वालों की तारीफ नहीं की, और तो अभी काम हो रहा है ना। बताओ भैया, पैसे का एक पंडित साहब की बहुत अच्छी बात लिखी, पढ़ना उसने, हैं अमृत सागर में। संपदा की क्या लिखा, प्रहरी नहीं, हाँ प्रहरी नहीं, एक शब्द और है, जोहरी। जोहरी, ठीक है, ये हटा दे, छोड़िए। वो क्या हो गया, तुम प्रहरी हो कि जोहरी, ये बता। क्या काम है? तुम पुण्य की लक्ष्मी के प्रहरी हो, हमारा पैसा, हमारा मकान, हमारी दुकान, प्रहरी। समझे? पंडित साहब बोले, शुद्धात्मा के जोहरी बना, पुण्य के प्रहरी मत बना। समझ आ रहा कुछ क्या कहा? शुद्धात्मा के जोहरी बना। जोहरी समझते हो? पालकी, हाँ, इसकी जोहरी बना। क्या तुम प्रहरी बने बैठे हो, हमारा पैसा, हमारा पैसा। एक घासी लाल जी विद्वान थे, बहुत बुजुर्ग थे, घासी लाल जी नाम था, गुना के थे। वो प्रवचन में एक बात कह रहे थे, उनके दृष्टांत याद आ गया, दे दूं? 2 दृष्टांत दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझ में जाएंगे। जो पुण्य के प्रहरी हैं वे कैसे, सुनना ध्यान से। तो पहला दृष्टांत ये है कि सुबह सुबह गांव में जो भैंसें जाती हैं घर से चरने के लिए, तो गोबर करती जाती है, गोबर करती जाती है, तो पीछे पीछे गांव की मोड़ा मोड़ी डलियाँ ले लेके जाती। इतनी भैंस हमारी, इतनी भैंस हमारी, समझ में आया? भैंस कौन की है? इनकी नहीं है, ये घर नहीं ले जा सका।
भैंस को दूध नहीं लगा सकत? भैंस कौन की? केवल काय के लाज है। यहाँ से ही मिथ्या दृष्टि कहता है मकान लेना ही ना देना दो। मकान तुम्हारा हुआ ही नहीं आज तक, कपड़ा तुम्हारा नहीं हुआ, शरीर तुम्हारा नहीं हुआ, स्त्री पुत्रादि तुम्हारी नहीं हुई, लेकिन तुम बस समझ गए क्या कह रहा हूँ? बस प्रहरी की तरह ऐसा। इसको देखो, इसको सारी समस्याएं। अब बताओ कौन सी समस्या है? समाधान एक है, केवल एक। और ये कह सकता हूँ मैं तो, इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने, हल करो। फिर से बोलूँ एक बात, हम अपनी समस्याओं में इस फार्मूले को लगाते ही नहीं। हम तो अभी भी भोजन की समस्या, भूख की समस्या भोजन में ढूंढते हैं, और पैसे की समस्या व्यापार में ढूंढते हैं समाधान, और लगा देगा सब। क्यों? प्रशंसा पाने के लिए क्या करना चाहिए? कि जुगाड़। सारे टोटो मेरे सामने क्या, मिथ्या दृष्टि जो उपाय करे सब विपरीत ही करेगा। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि जो उपाय करे सो अभी अपने में लगाओ। यदि तुम दुखी हो तो फिर तुम ये जी नहीं जानती, ये नहीं जानते। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बताएं पंडित जी, हार्ट में बड़ी तकलीफ है। हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? समाधान खोज नहीं में से खोजो। हार्ट में तकलीफ है, चार औनियों से खोजो। हम नहीं कह रहे चार औनियों से, हम चार औनियों के पक्ष में। चरणानियों से परहेज करो, योग्य आहार विहार निहार करो, सिंपल सी बात है। मर्यादा में रहो। कहा मुझे टेंशन लाए, ठीक है? द्रव्यानियों से बोलो, आत्मा में हार्ट नहीं, आगे इसलिए हार्ट का अटैक नहीं। आत्मा में हार्ट नहीं, हार्ट का अटैक नहीं, ब्लड नहीं, ब्लड को प्रेशर नहीं। इतने मुस्कुराने का नाम समाधि। कहा भाई, इतना मुस्कुराने का नाम समाधि चालू हो जाएगी। समाधि चालू हो जाएगी, समाधि समझिए चालू हो जाएगी। थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी, चढ़नानी करनानी में स्थिरता देगी। इसलिए मजे मजे हैं इसके। सब बच्चे हमारी नहीं मानते, बहुत सारी प्रॉब्लम, सब लिख लो, यहाँ लिख लो। समाधान यहीं से है और कहीं नहीं, ठीक है? अब एक अंतिम बात कह रहे, हम लोग प्रवचन सुनते भी हैं, लेकिन अपने समाधान खोजने के लिए नहीं सुनते। घर पे जाके शास्त्र पढ़ते भी हैं, लेकिन समाधान तो ये था ना, समाधान तो ये था ना, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठो समल विमल ना विचारिए यही सिद्धि। समाधान तो ये समझ आ गई बात? स्वानुभव करो। अब जिनवाणी में सबसे ज्यादा लिखा है स्वानुभव करो। शब्द कितनी बार लिखा है? जितनी बार आपने समस्या रखी उतनी बार ही आचार्य कहते हैं स्वानुभव करो। अब स्वानुभव करो में हम हर बार ये नहीं सोचते, ये नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? फिर बताइए, हम क्या सोचते हैं कि पंडित जी ऐसा समाधान हमें नहीं चाहिए, हमें तो हमारी समस्याओं के साथ समाधान चाहिए। बेल जी हमें तो ऐसा इलाज चाहिए कि हम तंबाकू खाते रहें और ठीक है। हम तो आत्मा को नहीं जानेंगे और मोड़ा मोड़ियों को अपना मानेंगे। अब समाधान बताओ। थोड़े खराब दृष्टांत दें पंडित जी, यहाँ से कोई उपाय बताओ कि हम पेट्रोल से नहाएं और माचिस जलाएं। यहाँ से कोई उपाय बताओ, कैसे मिल जाए साइंस में कहीं मिल जाए।
अरे भले आज इतना बढ़िया उपाय है, मैं सच कह रहा हूँ, नाचने का मन कर रहा है इसमें। समस्याएं अनंत, समाधान एक। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र, जो जाने मुझे आत्म रे, वे ज्ञानी पूजे हैं मेरी। लिख, अब एक काम कर सकते, एक तो ये लिखा सब कुछ सही चल रहा है, लिखा तो है लेकिन तुम्हें हल करना पड़ेगा, चारों अंगों से हल करो। मैं नहीं करूँ द्रव्यानी में अकेले से, चारों अंगों से हल करो। और जब आपसे नहीं बने तो मुझे बता, मैं आपकी बिल्कुल जैसे फाइल नहीं होती है कोर्ट की फाइल जैसी, बाकायदा पूरी फाइल आपकी बनाएंगे और फिर आपको समझाएंगे समाधान। ठीक है। अमृतचंद स्वामी ने एक शब्द लिखा है हल करो के लिए, निज कर से डाले गए कटक फल। क्या शब्द डाला है अमृतचंद स्वामी ने? फिटकरी। निज हाथ से, निज कर से, अपने हाथों से डाली गई फिटकरी। ये निज हाथों से डाली गई फिटकरी मतलब क्या? अपना उपयोग से किया गया हल तुम्हें सुख देगा। करोड़ों प्रवचन सुनने से भी सुखी नहीं होगी, करोड़ों मंदिर बनाने से सुखी नहीं होगी, है ही नहीं कहने ऐसा। तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सब कुछ सही चल रहा है, अब तुम बताओ कैसे सही चल रहा है, चारों अनियोग से बताओ कैसे सही चल रहा है। सोचो तो, हमने तो 3 दिन अभी बता ही दिया, और कोशिश करेंगे, विचार करना। ठीक है। कोई समस्या हो तो आप भी बताओ, मैं उसमें बता के दिखाऊँ इसको। और 4 कहो तो चारों अनियोग से हटाएंगे। बताओ अपना पैसा, कितनी बढ़िया लाइन सुनी होगी, अपना सो जाए नहीं, करना नहीं हो, और जाए तो अपना नहीं। बताओ, आत्मा की तरफ से कहो, कहाँ भोगते हो, क्या करते, कुछ तो है ही नहीं। पोकट के प्रहरी बने घूम रहे, क्या कर रहे? शरीर के प्रहरी, भोजन के प्रहरी, संपत्ति के प्रहरी, और आत्मा अच्छी बात से समझ इसकी, ये तो भगवान है। अपनी प्रभुता साक्षात होने पर भी नहीं दे रहा, और अपने उपयोग से गुलाम बन रहा है। गुलाम कोई बना नहीं रहा, इसको कर्म से रुला नहीं रहे, ये खुद अपने उपयोग का दुरुपयोग करके गुलाम बन रहा है। जागृत जोहरी बनो, प्रहरी नहीं बनो। विचार करना। निज निधि